तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान दोनों टेस्टों के अंदर कायोंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस वजह से उसके हाथों में खुजली होने लगती और वो मैदान में उतर आती है और फिर इसके बाद वो कायोंग से कहती कि अब तुम यहाँ से जाओ, इसके आगे मैं खेलूंगी। जिस दिन जो काओशी होता है वो पीछे हट जाता है क्योंकि कायोंग का जो ओहदा है काओ क्लैन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है और आने वाली फ्यूचर की लीडर है। इस वजह से उसके ऑर्डर मानना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ये सब सुन के एल्डर शेना बोलते हैं जैसा कि सभी लोग इसके लिए एग्री हो चुके हैं, इस वजह से कायोंग तुम भी मैदान के अंदर उतर जाओ क्योंकि अब जो थर्ड टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं क्योंकि अभी के लिए उन्हें स्पिरिचुअल फाइट करनी है, जिस वजह से उनका वहाँ पे बॉडी का कोई भी काम नहीं है। तभी वो पांचों अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से मैदान के अंदर एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से अरीना में लोग बैठे हुए थे उनकी सोल के ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ रहा था। तभी वो पांचों अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक पाइथन को बनाते और पांचों एक दूसरे में भिड़ा देते, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जियान और काओलिंग को छोड़ के सभी की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और साथ ही जियान ने अभी के लिए नोटिस किया था जो काओलिंग वो सिर्फ अभी के लिए जियान के ऊपर हमला कर रही है और उन तीनों को अभी के लिए एक ही अटैक के अंदर समझ में आ चुका था कि उन लोगों का अभी के लिए यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो असली फाइट है वो जियान और काओलिंग के बीच की है। वो तो पीछे फालतू वैसी उचकने में लगी हुई है और यहाँ पे काओलिंग अपने बालों को सही करती है और एक स्माइल के साथ बोलती कि बंदे में दम तो है, इसलिए इसके साथ और खेलती है और ये बोलती कि वो अपनी भयानक स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेती है, जिस वजह से वहाँ पर एक आसमान में बहुत ही बड़ा फिनिक्स बन जाता है और उस फिनिक्स की जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से सभी लोगों की सोल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। अभी जो काओलिंग होती है उस फिनिक्स से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पे जियान अभी के लिए अपनी आंख बंद करे बैठा हुआ था, तभी अचानक से फिनिक्स जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जी देखते जियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो जियान होता है उसे 3 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। वहीं पे जो काओलिंग होती है उसे 2 कदम पीछे लेने पड़े थे और वहीं पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान के अंदर अभी के लिए इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है कि वो काओलिंग के अटैकों को हेड ऑन ले सकता है। और वहीं पे जो तीनों होते हैं अभी के लिए इस फाइट को देख रहे होते हैं वो भी इस अटैक की वजह से पीछे खिसकी हुई चले जाती है। तभी डेल्जर और चूची होते हुए एल्डर की तरफ देखते और उन्हें गीट करते हुए बोलते कि एल्डर मुझे माफ करो, हम नहीं लड़ पाएंगे यहाँ पे, हमारी तो एक ही अटैक में सुसु निकल आई, इस वजह से हम तो जा रहे बाहर क्योंकि ये लोग इंसान थोड़ी ना जानवर है। मगर जो बाएं होता है वो अभी के लिए ज्यादा होशियार बन रहा होता है, इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक पाइथन को बनाता और चुपके से जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान को उस पाइथन के बारे में पता चल जाता है, इस वजह से जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पाइथन से टकराती है जो पाइथन होता है वो नष्ट हो जाता है और जियान एक बहुत ही ब्रूटल आवाज में बोलता है तुम्हारी जितनी औकात है उसके हिसाब से पंगा लेना सीखो वरना बेमतलब मारे जाओगे। वहीं पे जो बाएं होता है वो खून की उल्टियां करने लगता है और जाके सीधा एक दीवार के अंदर घुस जाता है। ये देखिए वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं खासकर बाइक लैंड की वो सभी की सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान ने बिना कुछ करे बस उनके टॉप क्लास के एल्केमिस्ट को बस फूंक मार के हरा दिया, जिस वजह से उनकी जो छाती पहले चौड़ी हो रखी होती है एकदम से पिचक जाती है। और पे जो जियान था वो अभी के लिए काओलिंग को देख रहा होता है जिसके चेहरे पे एक भयानक स्माइल होती है और उसकी बॉडी में से निकल रही थी भयानक स्पिरिचुअल पावर। तभी जो काओलिंग होती हुई एक स्माइल के साथ बोलती कि जियान मैं समझ चुकी कि तुमने अभी के लिए अपनी असली पावर को छुपा रखा है क्योंकि तुमने अभी के लिए उन टेस्टों के अंदर अपनी असली पावर को नहीं दिखाया है। जैसे निकल हॉल में जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते कि इसने अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया भी नहीं फिर भी इसने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया। वहीं पे जियान काओलिंग को देखते हुए अपने मन में बोलता कि ये लड़की ऊपर से नीचे तक एकदम टोटल पटोला है, इसी वजह से इस खूबसूरती के चक्कर में मेरा ध्यान बिल्कुल भी हटा तो ये मुझे डेफिनेटली आज यहाँ पे हरा देगी। तभी जो काओलिंग होती है वो जियान से बोलती कि अभी के लिए इस ग्राउंड के अंदर सिर्फ हम दोनों बचे, इस वजह से मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे 3 अटैकों को झेल लेते तो फिर तुम इस कॉम्पिटिशन के विजेता कहलाओगे और अगर तुम्हें अभी के लिए डर लग रहा है तो तुम हार भी मान सकते हो, तुम्हारा एक लाइन ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो बताओ जियान अभी के लिए तुम क्या करना चाहते हो। ये सुन के जो जियान होता है वो सोच विचार में पड़ जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ से पीछे हट जाता तो सभी लोग उसे अभी के लिए कायर समझेंगे और अगर वो यहाँ पे खड़ा रहता है और अगर आ भी जाता है तो उसे काओलिंग की स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी और ये चीज उसे पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा काम आएगी क्योंकि जो काओलिंग वो पिल टावर को उभरता हुआ सितारा है, इस वजह से उसे अभी के लिए आइडिया हो जाएगा कि उसे इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर किस लेवल का कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है। ये सब सोचते हैं जो जियान तो एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये सुनकर काओलिंग के चेहरे पे जो स्माइल होती है वो और भी तो बढ़ जाती और बोलती कि मास्टर जी आपके अंदर तो काफी ज्यादा गट्स है, इस वजह से अब ये लड़की तुम्हें दिखाएगी अपनी कुछ ट्रू स्ट्रेंथ। ये बोलती है जो काओलिंग होती है वो अपने कुछ हैंड्सानों को बनाने लगती है जिस वजह से उसके हैंड के बीच में काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। ये देखिए जो जियान तो वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि इस बार का जो अटैक है वो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो दुई की तरह फॉर्म हो रही है। तभी जो काओलिंग होती है वो बोलती कि मास्टर जी मैं अभी के जिस तरीके की टेक्निक का यूज करी वो एक एंशिएंट टेक्निक है जिसमें तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक दुई की अटैक को भी बना सकते हो और ऐसा करने के लिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो सोल स्टेट के अंदर होनी चाहिए। ये सब सुनते जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है मगर टियान उस दिन उसे बताया था कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनकी वजह से तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अटैक भी कर सकती हो और डिफेंस भी कर सकती हो और अभी के लिए जो काओलिंग है उन्हीं टेक्निकों में से एक टेक्निक का यूज कर रही है और इस तरीके की टेक्निक का पिन डिफाइनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, मगर कहीं पे पंगा दंगा हो जाए तो ये टेक्निक काफी तक काम आती है। इस वजह से जो जियान होता है वो अभी के लिए काओलिंग की जो हैंड साइन होता है उन्हें ध्यान से देखने लगता है और उन्हें सीखने लगता है क्योंकि वो इस टेक्निक को सीख जाता है तो उसके पास भी एक स्पिरिचुअल अटैक होगा। इसी वजह से जियान था वो बहुत ही ध्यान से अभी के लिए काओलिंग की हैंड साइनों को देख रहा था। तभी जो काओलिंग होती है वो हैंड साइन बनाना बंद कर देती है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और बोलती है स्पिरिचुअल डांसिंग पम्प। बोलती है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल का पंप बन जाता है और वो सीधा उससे सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती
देती है। जब वो जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो बगल में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और यहाँ पे जियान भी उसे देख के एकदम फुल सीरियस हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो अभी के लिए कोई अटैक वटैक तो नहीं कर सकता है। इस वजह से उसे डिफेंस करना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपनी स्पेशल पाम से एक पंच बनाता है और सीधा उस पाम में जड़ देता है और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ की जो दीवार होती है टूट के बिखर जाती है और यहाँ पे जियान भी उसके प्रेशर से 10 कदम पीछे खिसक वो चला जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो कॉलिंग होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है जो लड़का वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है क्योंकि मैंने अभी के लिए इसके ऊपर जो अटैक किया वो मैं एक टियर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट के ऊपर भी कर देती तो वो भी एकदम बुरी तरीके से सीरियस इंजर्ड हो जाता। इसलिए अभी के लिए इस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर मेरा एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर होने वाला है और वो भी बिल्कुल डैन चैन की तरह। इसी वजह से काइंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती क्योंकि उससे पावरफुल अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पसंद थे क्योंकि पहले उसके पास अकेली डैन चैन थी जो कि हमेशा छुप के रहती थी क्योंकि जो डैन क्लैन था उसे हमेशा बच्चों की तरह रखता था। उसे ऐसा लगता था कहीं से कुछ होना चाहिए। इसी वजह से वो कभी भी उसके साथ 1-on-1 फाइट नहीं कर पाई थी मगर फिलहाल के लिए उसे अभी के लिए जान मिल चुका है। इस वजह से उसके हाथों में खुजली होने लगती है और वो खुश होती बोलती कि अब आएगा असली मजा और ये बोलती वो फिर से अपनी हैंड साइनों को बनाई लगती है। तो ये देखिए जो जियान तो फिर से उन्हें ध्यान से देख लगता है क्योंकि अभी के लिए जियान इस टेक्निक को सीखना चाहता था क्योंकि जियान के पास पावर तो है मगर उसे अटैक में कैसे यूज करना है उसके बारे में जियान को अभी के लिए नहीं पता है क्योंकि अभी के लिए इसके बारे में जियान को किसी ने नहीं बताया था। जो मास्टर थे वो बहुत पहले वो लुप्सुल के हाथों पकड़े गए थे और जो टियानवाज़ उन्हें अभी के लिए इतनी ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल पावर की क्योंकि जब वो जिंदा था उनका बस एक ही काम चलता था 4 बोतल रोज का पूरे टाइम मस्ती में झूमता। और यहाँ पे जो कॉइन थी वो अभी के लिए अपनी हैंड साइनों को बनाती रहती और उसकी जो हैंड साइन थी वो बहुत ही फास्ट थी और ये दुई की टेक्निक से बहुत ही ज्यादा अजीब थी मगर वहीं पे जो हमारा टर्की था वो एक नंबर का चीटर बाज था। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सभी हैंड साइनों को समझ लेता है। इसी वजह से उसके चेहरे पे आ जाती एकदम बड़ी स्माइल और यहाँ पे जो कॉलिंग थी उसने अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल का टाइगर बना लिया था जो कि सीधा जियान की तरफ उससे शूट कर देती है और इस वाले अटैक की जो पावर थी वो पिछले वाले से भी ज्यादा थी जिसे देख के जियान पहले तो बोलता है इसे देख के घबराना नहीं है और फिर चीटर बन जाना है। ये बोलती है जो जियान तो कुछ हैंड साइनों को बनाने लगता है जिस वजह से उसके सामने एक पाम बन जाता है और जियान उस टाइगर में दे मारता है और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी स्टेज हिल जाती है और जो जियान तो वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता और वो लाइन से सिर्फ एक ही कदम दूर रह गया था। अगर जियान उसमें टच हो जाता तो जियान बाहर और साथ ही जियान की जो हालत होती है वो काफी खराब हो चुकी थी मगर जियान को अब आने लगा था काफी मजा। इस वजह से कॉलिंग से बोलता है मजा आ रहा है एक और करो मेरे ऊपर। ये सुन के जो कॉलिंग होती है एकदम फुल सीरियस हो जाती है और अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती है जिस वजह से अब वो स्पिरिचुअल पावर से बना लेती है एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को और इसकी जो स्ट्रेंथ थी पिछली बार से भी ज्यादा होती है। देखिए जो हमारा जियान होता है एकदम से पागल हो चुका था और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। तभी जो जियान होता है कुछ हैंड साइनों को बनाने लगता है जिसे देख लेती है कॉलिंग और जब वो ध्यान से नोटिस करती है तो उसकी जो आंखें होती है एकदम से फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अभी के लिए वो नोटिस कर पा रही थी ये वही सेम हैंड साइन है जो कि अभी के लिए उसने कुछ देर पहले बनाई थी और जियान अभी के लिए जितनी स्लो स्पीड से बना रहा है तो उसे ये देख के समझ में आ जाता है कि जियान इन्हें पहली बार बना रहा है मगर तभी वो नोटिस करती कि अभी के लिए जियान की पाम के सामने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कनेक्ट हो रही है और वो एक पाम के अंदर कन्वर्ट हो रही है और कुछ ही देर बाद जो पाम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। भले ये पाम अभी के लिए उसकी तरह परफेक्ट तो नहीं है मगर जियान ने अभी के लिए उसे देखकर ही बनाना सीख लिया। ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि जब कॉलिंग ने इस टेक्निक को पहली बार सीखा था तो उसे काफी लंबा टाइम लग गया था मगर जियान ने कुछ ही सेकंड के अंदर इस टेक्निक को सीख लिया। मगर असलियत तो ये थी कि जियान को इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक को सीखने के लिए कुछ ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है क्योंकि जियान के पास खुद की कोई टेक्निक तो है नहीं बल्कि वो दूसरों से चोरी चपाटी करके ही काम चला रहा है। इसी वजह से जियान को अभी के लिए आदत पड़ गई इस तरह की टेक्निक को सीखने की। तभी जो जियान का पाम होता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो सीधा शूट कर देता उस ड्रैगन में और जब दोनों स्पिरिचुअल अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जिस वजह से जो पूरी स्टेज होती है उसकी धज्जियां उड़ जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है और जब कुछ देर बाद धूल चढ़ती है तो सभी लोग इन्हें अरीना के ऊपर पड़ती जहाँ पे जो जियान था उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी है और जो हाथों के कपड़े वो भी पड़ चुके और जो आसपास की जगह वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है और जो कॉलिंग थी वो एकदम टकाटक खड़ी होती है और उसके आसपास की जो जगह होती है वो भी एकदम टकाटक होती है। तभी वो अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लाती है और आगे जाती हुई बोलती है जियान अभी भी तुम इस फाइट को जीत चुके हो क्योंकि तीनों जो अटैक वो खत्म हो गए। ये सुनने जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने पैर को पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसका जो पैर था वो अभी के लिए ऑलमोस्ट छूने वाला था इस अरीना की रेड लाइन को। वहीं पे ये सब सुनकर जो काउड है वो तो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कॉलिंग कैसे हार गई। ये सुन के काउशी बोलता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं क्योंकि जियान का जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और साथ ही काउ क्लैन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो अभी के लिए जियान को हरा दे सिर्फ कॉलिंग के अलावा। इसी वजह से इस बार का जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन होने वाला वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है मगर अभी के लिए जो जियान है वो अभी के लिए कॉलिंग को पिल रिफाइनिंग में नहीं हरा सकता है। और ये जो ऑडियंस थी वो भी अभी के लिए काफी हैरान थी क्योंकि उन्हें आज से पहले कभी भी कॉलिंग को हारते हुए नहीं देखा था और वो थी पिल टावर की आन वान और शान यंग जनरेशन की। और ये जो ग्रेटेड ऑस्ट्रेलियन होते वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे थे क्योंकि उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि उनका ई क्लैन अभी के लिए नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर करेगा। और ये जो हमारा जियान तो वो अपना टर्की मोड एक्टिवेट करता और अपने हाथों को आगे बढ़ाता और बोलता कि मिस कॉलिन आप तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर एक अटैक और कर देती मेरे ऊपर तो मेरी तो यहाँ पे चटनी बन जाती। और ये जो कॉलिंग होती है जब वो जियान के चेहरे को देखती है जो कि अभी के लिए दांत फाड़ने में लगा हुआ है तो वो जियान की टर्की अटैक के अंदर फंसने वाली होती है मगर तभी वो अपने होश में आती है और बोलती है अच्छा बच्चू तुम मेरी सोल स्किल को देख कर सीखना चाहती हो। जैसे उनके जो जियान होता है वो अपने चेहरे की स्माइल होता है उसे और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। ये देखिए कॉलिंग के भी चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और बोलती है मास्टर जी अगर आपको कभी फ्यूचर में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आप मेरे पास आ सकते हो जिसके बाद मैं आपको पर्सनली और भी
काफी सारी सोच स्किल को सिखा सकती हूँ। ये सुन के जो जियान होता है बोलता है ओह ये अगर मुझे कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं मौके पे चौका मारने जरूर आऊंगा। और अभी जो कॉइंग होती है वहाँ से जाने लगती है और जियान अपने मन में बोल रहा था कि ये लड़की सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर टॉप 3 में आना बिल्कुल डिजर्व करती है। और साथ ही मैं अभी के लिए ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि इस फाइट में बस मेरी किस्मत मेरे साथ थी और साथ ही इस कॉइंग ने भी अभी के लिए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी यहाँ पर। अगर वो यहाँ पे दिखा देती तो मेरा हारना पक्का था। तभी जो कॉइंग होती है वो जियान से बोलती है जियान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी पिल गैदरिंग कंपटीशन में। ये बोलती है वो हॉल से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर बाद जो पूरा हॉल होता है वो खाली हो जाता है और साथ ही ये जो पार्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है। और साथ ही आप मुझे कमेंट के अंदर बताना क्या सच में हमारा जियान इस फाइट को जीता है कि नहीं जीता है, क्योंकि जियान अभी के लिए उस लड़की को अपनी जगह से टच से मस नहीं कर पाया था और उसने जियान की बैंड बजा दी और साथ ही वो जियान की एज की भी थी। इस वजह से मुझे लगता है कि इस फाइट को जीत कर भी जियान हार गया है। और साथ ही अभी के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये कि जियान के पास ऐसा कोई भी सपोर्टर नहीं है जो कि इस फील्ड में जियान का बदला ले पाए। और मैं इसमें सपोर्टर का मतलब जियान की सेटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जितनी भी सेटिंग है सभी लात है घुसों वाली है। और साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।